जिसे कहते हैं कि थकान के अवसर पर फिर भी हम लोग कयास लिए बैठे हुए हैं, श्रद्धापूर्वक अच्छी अच्छी मधुर मधुर वाणी आप लोगों को महापुरुषों के मुखारबिंद से सुनने को मिला। और मैं उन वाणियों को दोहराते हुए आगे बढ़ा जाएगा तो क्रम में अभी अभी आप लोगों ने ताजा दरियापंथ के महात्मा सत्सनेही जी ने आप लोगों को सुनाया कि जग में कोई महान कोई भारी कैसे बनता है। जो जितना हल्का रहता है उतना ही समाज में उसका कद्र रहती है, और जो जितना ही अपने आप को भारी भरकम साबित करना चाहता है वो समाज में वैसे ही क्या साबित हो जाता है। अभी सुना ना भजन में, जग में संत भय कैसे भारी, जग में संत भय कैसे भारी। तो भारी बनने के लिए आपको मुलायम बनना पड़ेगा, हल्का बनना पड़ेगा। भारी भरकम का समझ में आप लोगों को अर्थ यही आया होगा कि कैसे वजन वाला। यही बात, भारी का मतलब है कि आप महान कैसे बने, सामर्थ्यवान कैसे बना। इसलिए हम लोग संत महापुरुषों की वाणी को ठीक से समझ नहीं पाते। यही कारण है कि उसमें अरुझ जाते हैं। और झाड़ी में तपस्या करने वाले झाड़ी बाबा ने आप लोगों को कितनी बढ़िया मधुरी वाणी में सुनाया। ऊपर की बात वो क्या, कौन सा भजन था? बड़ी सुहावन लागे जोगिया अलख नगरी, बड़ी सुहावन लागे जोगिया अलख नगरी, अलख नगरी हो अलख नगरी, मनवा भावन लागे जोगिया अलख नगरी, मनवा भावन लागे जोगिया अलख नगरी। वो नगर अलख है जिसको लखा नहीं जा सकता चमड़े की आंख से, इसलिए वो जोगी का नगर है। जो माया की आंख से, ममता की आंख से देखा न जा सके वही तो है जोगी का देश। इसलिए वो सुंदर है, सुहावन है, मनभावन है, लुभावन है, सावन जैसा रहता है, पावन है। और नहीं देखने का तात्पर्य है कि वो अंधा बना है। और अंधा इसलिए है कि जिस आंख से लखा जा सकता है वह तो खुला ही नहीं है, जिसको कहते हैं तीसरी नैन, थर्ड आई। तो हम सब सोए पड़े हैं, तो चले अब जागने की तरफ। सुगनवा के दुनिया में जगा
सतगुरु के पार लगाई सुगनवा के दुनिया में जगाई सुगनवा के दुनिया में जगाई। हरि भजन नहीं सत्संग करता, हरि भजन नहीं सत्संग करता। काम क्रोध मद सब तुझे ठगता, काम क्रोध मद सब तुझे ठगता। दुख सुख यही जग में फसाई सुगनवा के दुनिया में जगाई सुगनवा के दुनिया में जगाई के दुनिया में जगाई सुगनवा के दुनिया में जगाई सुगनवा के दुनिया में जगाई सुगनवा के दुनिया में जगाई। कर्म बुरा सब तुझको भावत, कर्म बुरा सब तुझको भावत। संत शरण ले मन नहीं आवत, संत शरण में मन नहीं आवत। फिर से समय नहीं लौट के आई सुगनवा के दुनिया में जगाई सुगनवा के दुनिया में जगाई। धन दौलत माया को चाहत, धन दौलत माया को चाहत। बन के भिखारी दर दर मांगत, बन के भिखारी दर दर मांगत। कोई न संग में तेरे जाई सुगनवा के दुनिया में जगाई सुगनवा के
के दुनिया में जगाई, बिना सतगुरु के पार लगाई, और दुख सुख यही जग में फंसाई, और फिर से समय नहीं लौट के आई, और कोई ना संग में तेरे जाई, और होई गुरु नाम बड़ा रे, वही गुरु नाम बिना रे पिटाई, और सतगुरु नाम सदा से सहाय। यही बात तो समझना है। सुगना मतलब यह जीव, दुनिया का मतलब मृतलोक, संसार, जहाँ पाप भी होता है पुण्य भी होता है, जहाँ दिन होता है रात होता है, जहाँ जन्म भी होता है और मरण भी होता है, उसी को तो दुनिया कहते हैं। और जगाई मतलब सोया पड़ा है। कौन है जगाने वाला? अब आप कहोगे आंख तो खुला है, और जब आंख खुला है तो फिर देख क्यों नहीं लेते? कौन? क्या जहां से आए हो उसको क्यों नहीं लग पाया? और जहां आ गया उसको तो देख रहे हो। इसमें उलझ गया, फंस गया, सो गया। इसलिए आए चेतन प्राणियों, सुगनमा के दुनिया में जगाई, सुगनमा के दुनिया में जगाई। बात है, बात बड़ा स्लो है, और आप लोगों की आवाज़ थोड़ी तगड़ी है, इसलिए मिल नहीं पा रहा है। मिलाना तो बहुत लोग चाह रहे हैं। हाँ, जब इसको सुगनवा, ये तो मिल ही जाएगा। सुगनवा के दुनिया में जगाई, 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 सुगनवा के दुनिया में जगाई। लेकिन अब मिलाओ, सुगनवा के दुनिया में जगाई, सुगनवा के दुनिया में जगाई। इस पर नहीं मिला पा रहे हैं, ऐसा भोंपू की तरह चिल्लाने वाले बेसुरा। सुगनमा के दुनिया में जगाई, सुगनमा के दुनिया में जगाई, सुगनमा के दुनिया में जगाई, सुगनमा के दुनिया में जगाई। बहुत अच्छा। सुगनवा के दुनिया में जगाई, सुगनवा के दुनिया में जगाई। तो सांस की पूंजी बड़ी अनमोल है, इसे व्यर्थ में मत गवाओ, इसका सहारा लेकर के सिमरन भजन कर लो, क्योंकि आप करोड़ों रुपए देकर भी इसको दोबारा कभी नहीं खरीद सकते। ऐसी है ये श्वास की पूंजी, मिला है आपको, क्यों सोया पड़े हो? मतलब इसके सहारे, इसके माध्यम से
भक्ति भजन कर लो, सुमिरन कर लो, वरना फिर किसी और शरीर में जाओगे, श्वास वहां भी लेना पड़ेगा। जैसे मुर्गा का शरीर देखते हो ना आप लोग, मुर्गा का तन, मुर्गा भी तो सांस लेता है। और जब गर्मी का समय हो और मुर्गा पास में हो तो सांस कैसे लेगा? मुंह खोल करके या बंद करके? तो मुंह खोलना और सांस लेना, ये तो दमा के रोगी हो गए। कौन सा रोगी? क्योंकि सांस मुंह से कौन लेता है? तो दमा के रोगी। और कुत्ता का शरीर तो आप लोग देखते ही होंगे, गर्मी का मौसम हो और आपके पास हो तो सांस कैसे लेगा? जीभ निकाल करके। क्या बात है, जीभ निकालता कौन है? बड़ा कष्ट मिलता है, बहुत तकलीफ होता है। इतना सुनहरा, इतना सुंदर अवसर श्वास लेने का और किसी शरीर में साधन नहीं है, और इसको व्यर्थ में मत गवाओ। लगाते रहो हरि सिमरन में, क्योंकि इसी के लिए मिला है। बाद में आपको पश्चाताप ही करना पड़ेगा। और ऐसे ही श्वास से प्रभु का नाम लिया जा सकता है। किसी और गति में जो श्वास है उसमें आप नहीं ले सकते। वरना तोता को बहुत समय तक सिखाते सिखाते बेचारा वो भी रटता तो है। बोलो तोता, ओ मैना, बोलो राम राम, वो भी कहेगा दाम दाम दाम, तो समझ में आएगा कि हाँ कह तो रहा है राम राम। बहुत सिखाने के बाद भी वो राम राम नहीं कह पाया। शुद्ध अक्षरों में, शुद्ध भाषा में। तो शुद्ध से शुद्ध नाम लेने का तरीका, साधन, समय केवल केवल मानव शरीर में है। कब लोगे? यहाँ से जाने के बाद तो आप नहीं ले पाओगे, आपको लोग ले करके जाएंगे तब लेंगे। श्री राम नाम लो। बच्चे लोग कहेंगे, लेकर के जाते रहेंगे और नाम लेते रहेंगे, श्री राम नाम सत्य है। और सुन पाओगे? हाँ, नहीं सुन पाओगे। मतलब सदा के लिए सोकर चल दिया। आया था, सो गया, और जाने लगा, सो गया। अब लोगों ने राम नाम बोला भी तो आपने सुना न जगा। तो सुगनवा के दुनिया में जगाई, सुगनवा के दुनिया में जगाई। कोई घमंड की बोल नहीं है, लेकिन भजन की लय जिस हिसाब से निकल जाती है गले से, उसका जोड़ लगाने में तो फिर वो आदमी टूट जाता है। क्योंकि ये बिना सिखा सिखाया, बिना अभ्यास, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मुझे कायदे से हर कीर्तन भी नहीं गाने आता था। पूजा बड़ा जम के करता था, नियमित करता था, सिद्धांत से करता था और सबसे अलग करता था। लेकिन हर कीर्तन जहाँ होता था वहाँ बैठ जाने के बाद यदि मैं चाहूँ कि जरा लय में लय मिला दें तो गला मेरा बड़ा गड़बड़ था, फट जाता था आवाज। अब आप लोगों के सामने है कि सांस का मोल समझ ले भाई। अब तो आप लोगों के सामने है,
सांस का मोल समझ ले भाई, कर ले इसका तूर जतन, ओ कर ले इसका तूर जतन, सुमिरन नाम का कर ले भाई, घट में कर ले इसका मनन, सुमिरन नाम का कर ले भाई, घट में कर ले इसका मनन, सुमिरन नाम का कर ले भाई। तो घट में कर ले इसका मनन, ये जो सांस का मोल समझ लो, ये समझने के लिए ही मिला है, बाकी शरीर तो ना समझ का है। वैसे जैसे बकरी के पास खूब बढ़िया से छुरा चाकू लेकर के और रेतो खूब धारदार बनाओ और वो म्यां करती रहेगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाने का ज्ञान है, चलने का ज्ञान है, सोने का ज्ञान है, मैथुन का ज्ञान है, सब ज्ञान है, लेकिन उसी को काटने के लिए धारदार बनाया जा रहा है, इसका कोई खबर नहीं है। ऐसे ही हम लोग डेली, हम लोगों के गर्दन पर ये काल का तलवार लटका है, कब काट देगा कोई गारंटी नहीं। तो सुगनवा के दुनिया में जगाई, सुगनवा के दुनिया में जगाई। तो सिमरन कर ले तू ऐ बंदे, सांसें अभी भी काफी है, किए जो तुमने गुनाह है सारे, इस दर पर उनकी माफी है। जब तक याद नहीं करोगे तब तक गुनाहों की सजा माफ नहीं होगा, गुनाहों की माफी नहीं हो सकती। और जब माफ नहीं होगा तो लेकर के जाना ही पड़ेगा। तो कौन लेकर के जाएगा? आंख नाक कान मुंह लेकर के नहीं जाएगा। वहां आपके पास ये सिर नहीं रहेगा कि लेकर के जाओगे। ये सारे पाप जो किए हुए सूक्ष्म रूप में है, और ये आत्मा के संग रहेगा। इसलिए तो सुनाया करता हूँ बीच बीच में, कभी कभार, जिन बांधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी, जिन बांधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी, बोझ ढोए के पड़ी, बोझ ढोए के पड़ी, बबुआ ढोए के पड़ी, जिन बांधा पाप के गठरिया हो, मोटरिया हो, बोझवा ढोए के पड़ी, जिन बांधा पाप के गठरिया हो, मोटरिया हो, बोझवा ढोए के पड़ी। जो सोए में अज्ञानता में, मोह ममता में, काम क्रोध लोभ के बस में होकर के कार्य किए हो, उसका अंजाम आत्मा को भुगतना पड़ता है। इसलिए अब से काम करो चैतन्यता हालत में, चेतने वाला तन पाए हो, जाग करके काम करो, होश पूर्वक काम करो, तो काम भी कर लोगे और हरि का नाम भी ले लोगे। तो जितने लोग हरि का नाम नहीं लेते वो सोए पड़े हैं, और जिसने लेना शुरू कर दिया वही तो जागा है। सुगनवा, ये बार बार सुना रहा हूँ, खूब प्रैक्टिस करना, ऐसे हम गा पाएंगे कि नहीं गा पाएंगे। सुगनवा, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यही है। सुगनवे पर बता भी दे रहा हूँ, बता भी दे रहा हूँ, लिखा भी दे रहा हूँ, नकल करना। सुगनवा के दुनिया
नुकसान हो जाता है। जिस कार्य के लिए इसको मनुष्य का चोला मिला था वह कार्य नहीं कर पाया, अधूरा होकर के जाता है, इसलिए काल माया ने लूट लिया इसको। आया था हरिनाम लूटने को और खुद ही लुटा गया। इसलिए प्रमाण के तौर पर जीव जग में लुटाला हो, ना खोले नजरी। जीव जग में लुटाला हो, ना खोले नजरी। ना खोले नजरी हो, ना खोले नजरी। चोर घट में लुकाला हो, ना खोले नजरी। चोर घट में लुकाला हो, ना खोले नजरी। तो जीव जग में लुटाला हो, ना खोले नजरी। ये तीसरी आंख बंद है, कौन खोलेगा? इसलिए चोर लूट रहा है। आंख खोलेगा तो बच जाओगे। काम क्रोध ठग हार है जानो, सब माया के सेना। काम क्रोध ठग हार है जानो, सब माया के सेना। जीवन के बस थाती लूटे, बिन गुरु कोई बचे ना। बिना गुरु का कोई बच नहीं सकता। और ये जीवन की थाती लूटता है। तो जीवन की थाती है क्या? भक्ति है, भजन है, सेवा है, सत्संग है, परोपकार है, धर्म का काम है। यह नहीं करने दिया। ये जीव का थाती है, ये जीव का गहना है, अनमोल रतन है। तो आँख असली मुनाला हो, ना खोले नजरी। आँख असली मुनाला हो, ना खोले नजरी। असली आँख, तीसरी आँख नहीं खुला, वो तो मुना हुआ है, बंद पड़ा है। तो आँख असली मुनाला हो, ना खुले नजरी। आँख असली मुनाला हो, ना खुले नजरी। ईर्ष्या चुगली डाह कपट है, महारथी सब भारी। ईर्ष्या चुगली डाह कपट है, महारथी सब भारी। जीव बेचारा बेबस रहता, बिना भजन का हारी। जीव बेचारा बेबस रहता, बिना भजन का हारी। गाय जैसे दुहाला हो, ना खोले नजरी। गाय जैसे दुहाला हो, ना खोले नजरी। ये जीव संसार में आकर के सभी लोग दूर रहे हैं, अपने अपने तरफ खींच रहे हैं, और अंत में बेदम होकर के यहाँ से जाना पड़ता है। सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी समाप्त हो जाती है। तो ना खोले नजरी हो, ना खोले नजरी। चोर घट में लुकाला हो, ना खोले नजरी। चोर घट में लुकाला हो, ना खोले नजरी। चोरी निंदा और बेईमानी करते हैं
सेनापति है बुद्धि का जोड़े काल से डोरी। सेनापति है बुद्धि का जोड़े काल से डोरी। ये काल से संबंध स्थापित कराता है बुद्धि जो आप लोगों के पास है, क्योंकि इसी बुद्धि से आप लोग काम करते हो, डिसीजन नहीं ले सकते क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जीव लोभ से भुजाला हो ना खुले नजरी। जीव लोभ से भुजाला हो ना खुले नजरी। दुनिया में सत्संग न सुनते रहे कुसंग से लिपटे। दुनिया में सत्संग न सुनते रहे कुसंग से लिपटे। सुख खोजे सब दुख ही पाते, पैसा तक ही सिमटे। सुख खोजे सब दुख ही पाते, पैसा तक ही सिमटे। जैसे सनई पुराना हो। क्या बात है, एकदम से जीव ऐंठ गया। तो जीव जैसे सनई पुराला हो ना खुले नजरी। जैसे सनई पुराला हो ना खुले नजरी। ना खुले नजरी हो ना खुले नजरी। आँख असली मुनाला हो ना खुले नजरी। आँख असली मुनाला हो ना खुले नजरी। जय गुरु बंदे जागर बंदे बन जा भजनानंदे। जय गुरु बंदे जागर बंदे बन जा भजनानंदी। भजनानंदी, भजन में आनंद आने लग जाएगा, मिलने लग जाएगा तो समझ जाओ कि जाग गया। और भजन में अभी आपको सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिला तो समझ लेना कि अभी सोए हैं। तो जय गुरु बंदे जागर बंदे बन जा भजनानंदे। जय गुरु बंदे जागर बंदे बन जा भजनानंदे। बिना गुरु का आखिर भाई हो जाएगी बंदी। बिना गुरु का आखिर भाई हो जाएगा बंदी। यमपुर में कुटाला हो ना खुले नजरी। यमपुर में कुटाला हो ना खुले नजरी। जीव जग में लुटाला हो ना खुले नजरी। जीव जग में लुटाला हो ना खुले नजरी। तो यमपुर में कुटाला हो, ये जो सांस की पूंजी मिली थी आपने अंधकार में समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। इस ईर्ष्या चुगली डाह कपट में धन को संचित करने में बर्बाद कर दिया। बड़ा घाटा जीवन में लग गया और इस घाटा की पूर्ति कई जन्म में भी होने वाला नहीं है।
एक दिन सुगना उड़ जाई हो। क्या बात है। एक दिन सुगना उड़ जाई हो, हरि जी के गीत कब गवाई। एक दिन सुगना उड़ जाई हो, हरि जी के गीत कब गवाई। गीत कब गवाई हो, गीत कब गवाई, गीत कब गवाई हो, गीत कब गवाई। पंछी जब जई है पराई हो, गौड़ा जाओगे आप लोग। पंछी जब जाई पराई हो, हरि जी के गीत कब गवाई। पंछी जब जाई पराई हो, हरि जी के गीत कब गवाई। 9 माह कष्ट से तोह के बचवले, 9 माह कष्ट से तोह के बचवले। तू हो भुलाई गईला बाहर जब निकले, दुनिया में माया तब नचाई हो। इतना आप लोग मस्त हो जा रहे हो कि कुछ आगे पीछे नहीं देखना सोचना। तो दुनिया में माया तब नचाई हो, हरि जी के गीत कब गवाई। दुनिया में माया तब नचाई हो, हरि जी के गीत कब गवाई। ऐ चेतन प्राणियों, श्वास जाए उसके पहले जाग जाओ। सांस जाए उसके पहले समाधि का थोड़ा अनुभव कर लो। और आपको पता नहीं है कि जब सांस निकल जाएगा तो फिर किसी और का अनुभव आपको नहीं मिलेगा। तुम्हें भेजा गया है हीरे की खदान पर और तुम कंकड़ पत्थर बीन रहे हो, और जल्दी ही खबर आ जाएगी। क्या खबर आएगी? कि समय पूरा हो गया है, मेरा मकान खाली कर दो। और जब ऐसा पैगाम आएगा तब क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? संदेश मिल जाएगा। सोने में सांप आ गया और होश सोए, क्या करोगे? भागोगे? अब पता नहीं सांस किधर है, सांप किधर है। और जब संजोग से कूद गया सांप के ऊपर, तब क्या होगा? क्योंकि मार्ग तो पता नहीं है कि सांप कहाँ है और मुझे भागना कहाँ है, बचना किधर है। तो एक दिन छोड़ के सबके माया के बजरिया दुअरिया हमके जाए के पड़ी। एक दिन छोड़ के सबके माया के बजरिया दुअरिया हमके जाए के पड़ी, दुअरिया जाए के पड़ी। तब
चतुराई। अकड़न सब छुट जाई जाके आई बहुत रुलाई। अकड़न सारी अकड़न ढील हो जाएगी वहां, इसलिए अकड़े मत रहना। ऐठन निकाल के जाना है यहाँ से, क्योंकि वहां पहुंचता ही नहीं है। तसुझ है नाही फिर कवानो, तो सूझ है नाही फिर कवानो। डहरिया दुअरिया हमके जाए के पड़ी। सूझ है तो एक दिन छोड़ के सबके माया के बजरिया दुअरिया एक दिन जाए के पड़ी। तो सोना मत, जब जाना ही है तो क्यों न जाग करके जाए, देखते हुए जाए मुझे कहाँ कहाँ जाना है, किधर से जाना है, ताकि फिर कभी आना हो तो आपको कोई तकलीफ न हो, किसी से पूछना न पड़े क्यों सोया पड़ा है, क्यों बहरा पड़ा है। जाग जाओ, किसी फकीर के पास जाओ जो जगा हुआ है, उनके पास मत जाना जो सोए पड़े हैं। इसलिए समय को देखते हुए सभी लोग थकान में हैं। सुगनवा के दुनिया में जगाई, सुगनवा बस आज इतना ही। मेरी वाणी आप सभी को चोट पहुंचाया हो किसी न किसी कारण से, तो अपने घर का सेवक समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे। साहेब सबका और आरती जल्दी से। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरुदेव महाराज की जय। साहेब ये क्यों छोड़ देता है भाई? साहेब सबका
राधे